Hello and welcome to my channel Pallavi's English Academy. Hope you all are doing well. So आज हम पढ़ेंगे नाउन इन डिटेल्स में. अगर आप लोगों ने सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं देन ऊपर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने पहले देखा कि कितने काइंड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच है एंड द फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नाउन. तो नाउन में भी मैंने इसके पहले के वीडियोस में अपलोड किए हैं कि आपके नाउन एंड इट्स काइंड्स एंड देन वी हैव नाउन एंड एज जेंडर, नाउन एज नंबर. अभी हम लास्ट नाउन का एक और कैटेगरी देखेंगे और वो है नाउन केसेस. तो समझ लेते हैं कि नाउन केसेस क्या है. तो इट इज़ अनदर टॉपिक विच कम्स अंडर नाउन. द केस ऑफ अ नाउन tells us about the position of that noun in a sentence. किस पोजीशन में ये जो नाउन है सेंटेंस में क्या पोजीशन है वहाँ उसका, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे. एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. इन इंग्लिश देर आर 5 केसेस. तो इंग्लिश में हमें 5 केसेस पढ़ने पड़ते हैं. तो सबसे पहले क्या है, नॉमिनेटिव केस, देन वी हैव ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस को हम एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं. Dative case, then we have possessive case. Possessive case again is also known as genitive case. And we have vocative case. तो अभी हम ये पांचों को डिटेल्स में एक एक करके पढ़ेंगे. सबसे पहले देखते हैं nominative case. तो a noun is said to be in the nominative case if it is the subject of a verb. तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये subject of a verb क्या है. तो subject is the person or the thing which who or which carries out the action of the verb in the sentence. मतलब क्या है कि subject जो है वो कोई भी व्यक्ति या फिर कोई एक वस्तु है जो ये एक्शन होता है, जो भी काम है वो कैरी करता है, जो वो काम करता है उसे हम बोलते हैं subject. एग्जाम्पल्स देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर रमेश इज़ एन इंटेलिजेंट मैन. तो यहाँ पे मिस्टर रमेश एक व्यक्ति का नाम है, तो इट इज़ अ प्रॉपर नाउन एंड इज इन द नॉमिनेटिव केस. सो मिस्टर रमेश इज द सब्जेक्ट यहाँ पे. फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द पेंटर पेंट्स द पोर्ट्रेट्स. तो द पेंटर इज अ कॉमन नाउन, क्योंकि यहाँ पे हम पेंटर कोई भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर पेंटर के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, पेंटर है. तो इट इज इन नॉमिनेटिव केस. एंड द नेक्स्ट एग्जांपल वी सी, आई एम शॉपिंग फॉर माय सिस्टर. तो आई इज अ प्रोनाउन इन नॉमिनेटिव केस. तो हम यहाँ पे प्रोनाउन भी यूज कर रहे हैं और यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे सेंटेंस में वो क्या है, आई. तो ये हो गया नॉमिनेटिव केस में. These examples carry another term, जैसे कि मैंने आपको बताया कि I जो है वो pronoun है which is used to represent a noun. So for example we see I, we, you, he, she, it, they. ये जो सारे वर्ड्स आप देख रहे हैं ये सारे प्रोनाउंस है और यही 7 प्रोनाउंस हम नॉर्मली यूज़ करते हैं. तो ये जो 7 प्रोनाउंस है ना, इनके अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, बट मेन दीज आर द 7 प्रोनाउंस. सो ओनली अदर वेरिएशंस ऑफ दीज 7 प्रोनाउंस आर देयर. सो दोज वेरिएशंस कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नाउन्स. तो नाउन के जगह पे हम ये वेरिएशंस यूज़ करके सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करते हैं. Let's move on to the next case and it is objective case. इसे हम accusative case भी कई बार बोलते हैं. तो nouns or pronouns are said to be in objective cases if they are the direct objects of the verb or if they are the objects of preposition. Direct object is the person or the thing upon whom or upon which द एक्शन ऑफ द वर्ब इज कैरिड आउट. तो मैं आपको अच्छे से इसको समझाती हूँ. ये क्या है कि नाउन और प्रोनाउन आर सेड टू बी ऑब्जेक्टिव केस. कब, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और इफ दे आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रेपोजिशन. तो डायरेक्टली वो रिलेटेड होता है वर्ब के साथ. जैसे, और अभी हम समझ लेंगे फिर कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और द थिंग जिसके ऊपर या फिर कोई भी चीज़ जिसके ऊपर से हम ये जो एक्शन ऑफ द वर्ब को कैरी कर रहे हैं. ठीक है, तो
तो अभी हम जैसे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। आई मेट योर ब्रदर, तो मैं किससे मिला? तुम्हारे ब्रदर के साथ मिला। तो ये जो योर ब्रदर है इज इन ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, आप डेफिनेशन के साथ फिर से रिलेट करिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और द थिंग अपॉन हुम और अपॉन विच, जिसके ऊपर हम ये एक्शन ऑफ द वर्ब कैरी कर रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, द वेंडर्स सेल एप्पल्स। सो वेंडर क्या सेल कर रहा है? एप्पल सेल कर रहा है, तो एप्पल्स इज इन द ऑब्जेक्टिव केस। अभी हम देखेंगे कुछ प्रेपोजिशन को यूज करके। द बुक इज ऑन द टेबल, तो टेबल इज इन द ऑब्जेक्टिव केस। बुक हम कहाँ पे रखे हैं? टेबल के ऊपर रखे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑन यूज किया गया है, तो इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन ऑन। तो बिना ऑन यूज के द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट, तो ऑन इज द प्रेपोजिशन यूज्ड ओवर हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज वन ऑफ माई पॉलिसीज। सो ये इनमें से ये एक मेरा पॉलिसी है, तो पॉलिसीज इज इन द ऑब्जेक्टिव केस एंड इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन ऑफ। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में भी एक प्रेपोजिशन यूज किया गया है और वो है ऑफ। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस केस। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू डेटिव केस। आइए देखते हैं डेटिव केस क्या है। तो अ नाउन इज सेड टू बी इन डेटिव केस इफ इट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले हमने पढ़ा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अभी हम देख रहे हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या है वो भी समझ लेते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द नाउन फॉर whom और फॉर which the action of the verb is carried out. I will repeat once again. A noun is said to be in dative case if it is the indirect object of the verb. तो dative case कब होता है? जब indirect object of the verb use करते हैं हम। तो और indirect object क्या है? जब it is the noun for whom, जिसके लिए and for which the action of the verb is carried out. So there should not be a preposition before the indirect object. कभी भी हम preposition use नहीं करते हैं indirect object के लिए, because in that case it will be the object of that preposition. Examples देखते हैं। The teacher gave the students few exercises. So the teacher gave whom? किसको दिया है? स्टूडेंट्स को दिया है, तो स्टूडेंट्स इज इन डेटिव केस। इट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गिव। द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द पोस्टमैन ब्रॉट मी अ लेटर। सो पोस्टमैन किसको लेटर ला के दिया? मुझे, तो मी इज इन डेटिव केस। गेट हिम अ पेन, तो कोई बोल रहा है कि उसको एक पेन दो, तो हिम, उसको, हिम इज इन डेटिव केस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोजेसिव केस। पोजेसिव केस को हम जेनिटिव केस भी बोलते हैं। तो ये क्या है? पहले डेफिनेशन देखेंगे। अ नाउन इज सेड टू बी इन पोजेसिव केस इफ इट डिनोट्स पोजेशन और ओनरशिप। आप सबको पोजेशन वर्ड तो मालूम ही है, अपना, खुद का, और जैसे आप उसके ओनर हो। A noun or pronoun in the possessive case is governed by the noun that follows it. मतलब अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो इजीली समझ जाएंगे। This is your book, तो ये this is your, तो your जो है that is in possessive case. ये बुक तुम्हारा है, तो उस बुक का ओनर कौन है? तुम। So your is in possessive case. It is our car. Our is in possessive case. ये कार हमारा है, तो हम ही इसके मालिक हैं, तो दिस इज अगेन अ possessive case. हर्ष सिस्टर हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड, तो किसके सिस्टर हॉस्पिटलाइज्ड है? हर्ष की बहन, तो वो सिर्फ हर्ष की ही बहन है जो हॉस्पिटलाइज्ड है। सो अगेन हर्ष इज इन possessive case. I hope you understood this. Next, the last case that we will learn is vocative case. तो vocative case क्या है देखते हैं। A noun or pronoun is said to be in vocative case if it is used to call or to get the attention of a person
और पर्सन्स, जब आप किसी पर्सन को पर्टिकुलरली बुलाते हो या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप एड्रेस करके कोई बात बोल रहे हो, तो दैट इज अ वोकेटिव केस. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर दास, स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू इन द मेन हॉल. तो वी आर एड्रेसिंग टू मिस्टर दास कि स्टूडेंट्स आपके लिए मेन हॉल पे वेट कर रहे हैं. तो हम एक पर्टिकुलर इंसान को एड्रेस करके ये सेंटेंस बोल रहे हैं. सो देयरफॉर मिस्टर दास इज इन वोकेटिव केस. यू देयर, सिट डाउन, यू इज इन वोकेटिव केस. वाई? आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान को बोल रहे हो कि तुम वहां पे जो हो तुम बैठ जाओ. तो अगेन इट इज इन वोकेटिव केस. नेक्स्ट, ब्रदर, अ फोन कॉल फॉर यू. ब्रदर इज इन वोकेटिव केस. तो ब्रदर को आप पर्टिकुलरली बुला के बोल रहे हो कि फोन कॉल आपके लिए आया है. एंड द नेक्स्ट वन, सर, ऑल द लेटर्स आर पोस्टेड 2 days ago. तो आप आपके बॉस या फिर आपसे हायर अथॉरिटी जो हैं उन्हें आप एड्रेस करके बता रहे हैं कि ऑल द लेटर्स आर पोस्टेड 2 days ago. So sir is in vocative case. Quite easy to understand, guys, right? So that's all about noun, and we complete the noun in details. Thank you. Text me if you have any kind of doubts, and yes, please don't forget to subscribe my channel.